अरे कूदिए महाराज, अरे कूद जाइए, डूब जाएंगे नहीं तो। ए पानी पिए थे यार, पानी पी रही है महिला। अरे पकड़ो यार, ए दादा कूद जा, दादा कूद जा, दादा कूद जा। अरे ओके पहने रहा मर्दे, अरे ओके पहने रहा। सफाई कर्मी की ड्यूटी लिए हैं, 40,000 रुपये आप लोग तनख्वाह ले रहे हैं। आप लोगों को भेजा गया मेला बाग साफ करने के लिए, आप लोग कर क्या रहे हैं? और कहाँ हम लोगों की नदी के तीरे जंगल झाड़ी साफ करने के लिए नहीं कहा गया। हम लोग रोड साफ करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। और न करेंगे, बैठ के चले गए। और कान के वहाँ रोड झूठे दिखा करके, और न तो रोड साफ किया, न मेला बाग साफ हुआ है, न कचरा साफ हुआ है। लोग यहाँ परेशान हैं। कुछ ना सब कोई कुछ। कितने सफाई कर्मी रहे? अरे कम से कम 100 से ज्यादा है। पूरे ब्लॉक के सफाई कर्मी है, खुटान ब्लॉक के जितने सफाई कर्मी है सब के सब आए थे। विधायक जी बोले थे उनको? विधायक जी बोले थे, एडीओ पंचायत साहब भेजे थे और यहाँ आकर के बैठे थे, बैठ करके चले गए, कोई काम नहीं किए। तो भैया ये पिलकिछा घाट है और आज यहाँ पर जो है नहावन है, कार्तिक पूर्णिमा का नहावन है। ये कई वर्षों से यहाँ नहावन लगता है और यहाँ तमाम भक्त जो है यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अब सुबह से तकरीबन 5 बजे से यहाँ नहाने का और पूजा पाठ करने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लेकिन इस समय तकरीबन 11 बजने को है और इस घाट पर देखेंगे कम से कम 10,000 से अधिक लोग जो है थोड़े देर में आते जाते रहे हैं। और इसके पहले हम आपको बताएं कि इस घाट का जीर्णोद्धार करने के लिए 16 करोड़ों रुपए जो है पास हुआ है, लेकिन आज कई सालों से यही रवैया है। आप देखेंगे किस तरीके से तकरीबन ये पूरा अगर देखें तो 500 मीटर की दूरी होगी। 500 मीटर की दूरी में हजारों श्रद्धालु हर मिनट यहाँ पर नहा रहे हैं और यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ की दुर्व्यवस्था आपको दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से कपड़े रखे गए हैं ताकि कोई फिसले ना, वो भी कपड़े फिसल करके पानी में गिर चुका है। और यहाँ का कीचड़ इस तरीके से है कि वहाँ पैर रखते ही लोग पानी में गिर जा रहे हैं। तो ये तमाम इधर आप थोड़ा सा इधर दिखाएं, कीचड़ किस तरीके से कीचड़ बना हुआ है। अगर इस किनारे पर कोई अगर संभाल कर ना बैठे तो वो नहा कर के भी वो दोबारा फिर से नहा लेगा। तो थोड़ा सा आगे और चलेंगे, इस घाट का और कुछ चीज़ें हम यहाँ दिखाएंगे। तो भैया ये घाट के पूरे किनारे का नज़ारा आपको दिखाते हुए चलेंगे। और इसके पहले हम बताएं कि जैसे ही इस मेले की व्यवस्था की शुरुआत हुई तो तमाम जो है सफाई कर्मचारी और कुछ कर्मचारी यहाँ लगाए गए थे ताकि जो है इस घाट की साफ़ सफाई की जा सके और यहाँ जो कीचड़े होते हैं, जो लोग नहाते समय समस्या होती है, वो ना हो। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 100 से अधिक सफाई कर्मी आए हुए थे, लेकिन वो बिना साफ़ सफाई किए ही चले गए। और इसके पहले तकरीबन 2 से 3 दिन पहले विधायक, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि इन्हीं नावों पर बैठ करके इसी जो है नदी का जो है सैर किया और सैर करने के बाद वो मछुआरों का हितैषी बताते हुए ये बताया कि सिर्फ भाजपा सरकार में ही और जो है इन मछुआरों का कल्याण हो सकता है। तो इस तरीके से इस घाट का कल्याण कई सालों से हो रहा है, करोड़ों रुपया पास हुआ है, लेकिन आज तक इस घाट पर जो है कोई सुंदरीकरण और कोई कार्य नहीं हो सका है। करोड़ों रुपए जो है गमन कर लिए गए हैं और कब तक इस पर कार्य होगा ये भी पता नहीं है। कई बार लोगों को आश्वासन ये मिलता है कि इस घाट का सुंदरीकरण जल्दी ही होने वाला है, इस घाट को बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ पेपरों में और सिर्फ जुबानी ही इस घाट को बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इस घाट का कुछ भी निर्माण आज तक नहीं हुआ। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिलकिछा ग्राम सभा, खुटान सागर विधानसभा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। तो विधायक जी परसों आए थे जी, और लोग भी, ब्लॉक प्रमुख भी हम देखे, सारे बैठे हुए थे, सारे विभागीय लोग आए थे। हाँ, जो 2-4 दिन हुआ आए थे। जी। तो उस क्या कुछ बातचीत हुआ? आप भी थे उसमें? नहीं, उसमें हम भी थे। अच्छा, क्या कुछ बात हुआ? बात यही हुआ था कि सफाई कराने के लिए ये सफाई कर्मी के भेजा जाएगा, वो आकर के यहाँ का साफ सफाई करेंगे ताकि मेला के नहाने वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो भैया थोड़ा सा साफ सफाई दिखा दीजिए। तो कितने लोग आए थे साफ सफाई? अरे यह खुटान ब्लॉक में जितने सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं सारे के सारे आए थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। वही ऊपर थोड़ा बहुत गाय से रोड घर के किनारे सफाई हुआ था, बाकी जो सफाई करना चाहिए जहाँ वहाँ सफाई बिल्कुल नहीं किए। अब मेला के बाद नदी किनारे की सफाई की बात कहा गया था, जो कि नहीं किया गया। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है कि करोड़ों रुपए इस घाट को बनाने के लिए पास हुआ था? पास हुआ था। और आश्वासन दिया जा रहा है कि काम ये जल्दी से जल्द शुरू किया जाएगा। अच्छा, अब देखा जाए कब शुरू होता है कि नहीं होता है, तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, कितना रुपया पास हुआ था, कुछ जानकारी है? ये तो जानकारी नहीं है कि कितना हुआ, लेकिन ये है कि सुने हैं कि आदेश हुआ है यहाँ घाट बनने के लिए। कितने दिनों से?
अरे लगभग हाँ 1-2 साल तो हो गया होगा आदेश हुए। अच्छा, हाँ तो ये मेला कब से लग रहा है? ये जो मेला यहाँ पे लग रहा बहुत दिन से लग रहा है, ये तो लगभग 60-70 साल के पहले से लग रहा है यहाँ मेला। है? अच्छा, हाँ तो ये मेला किस दिन लगता है? क्या कुछ यहाँ की मान्यता है? कुछ जानकारी है? पूर्णिमा के दिन का लगता है। हर नवंबर महीने में लगता है। और यहाँ कुछ क्षण के लिए श्री रामचंद्र जी रुके थे। अच्छा, और यहाँ पैर धोए थे कि नहाए थे, ये अब उतना नहीं जानकारी है, लेकिन यहाँ रुके थे, हाथ गोड़ धोए थे, इसलिए यहाँ का नहावन का पर्व मनाया जा रहा है। लोग यहाँ नहाते हैं और यहाँ अपना नहा करके पूजा पाठ करके अपने यहाँ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इस चीज की आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आपको किस लिए यहाँ नियुक्ति किया गया है? यहाँ मैं गोताखोर के रूप में नियुक्ति किया गया है। हाँ। लेकिन कहाँ से गोताखोर केवल नाम है, यहाँ कोई काम मेरे प्रति नहीं है, न तो हमें कोई पैसा मिलता है, न तो कोई कहाँ से सिस्टम हमारे लिए है। हमें केवल गोताखोर बना करके ड्यूटी पे बुलाया जाता है, मैं आकर के ड्यूटी करता हूँ। यहाँ किसी के द्वारा कोई लेन देन नहीं है, न तो कोई पैसा कौड़ी मिलता है। और एक लड़का और था, वो इनकार कर दिया, जब कुछ मिलता नहीं है, लोग देते नहीं है, चाय पानी नहीं कराते हैं, तो हम लोग गोताखोरी करके क्या करेंगे? अच्छा, अब मैं तो एक गांव के नाते, एक गांव के मेले के नाते मैं कहा कि भाई सरकारी नियम है, उसके तहत मैं यहाँ वफादारी करता हूँ। जब जब यहाँ काम लगता है, जब जब थाने से आदेश होता है, प्रधान द्वारा आदेश होता है, मैं आकर के यहाँ ड्यूटी करता हूँ। केवल अपने ही उतुआ से, अपने पैसे से, अपने पैसे से, अपने मानवता के लिए। अपने तो भैया ये बताइए कि यहाँ जब लोग डूबते उबते हैं तो आप लोग कितने लोग यहाँ जो है बुलाए जाते हैं? सर यहाँ गाँव से बुलाए, नियुक्ति तो हुआ है 8 गोताखोर के, लेकिन यहाँ वर्तमान में मैं केवल अकेला हूँ। आज कौन कौन यहाँ पर है? यहाँ केवल हम ड्यूटी लगा कर रहे हैं कि इसलिए कि पैसा न मिलने के नाते एक सुतौली के गाँव गोताखोर था, उसने आया नहीं। अच्छा नियुक्ति कर दिए है ये सुईथा ब्लॉक सागंज के, जो कि यहाँ का कोई मतलब उसका नहीं है। वो गोताखोर नदी किनारे के लिए आदेश हुआ था, लेकिन वहाँ विधानसभा वाले 6 अपने यहाँ नियुक्ति करा करके वहाँ गोताखोर बना दिए। और केवल निषाद समाज, निषाद मलाह के नाते नदी किनारे केवल हमें अकेले गाँव से इस समय वर्तमान में हम हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो समझिए कि सुबह 4 बजे से यहाँ लाखों लोग स्नान कर चुके हैं, तो कई बीच में भी जा रहे हैं, किनारे पर भी हैं, नाव में बैठे हैं। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम लोग यहाँ नियुक्त किए गए थे। बता रहे हैं कि 8 लोगों का जो है नियुक्ति किया गया था इस किनारे पर, इस घाट पर, ताकि अगर कोई इसमें पैर फिसल जाता है या कोई नहाने के लिए अंदर जाता है और वो डूबने लगता है तो उसको बचाया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। चाचा कितनी उम्र है आपकी? उम्र हमारी लगभग 45-50, हाँ 45-50 का लगभग है। अच्छा, तो अगर कोई डूबेगा तो कितने लोग को आप बचा पाएंगे? कितने लोग? कोई व्यवस्था नहीं है, जब कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिला है, ना नाव है, ना गाँव से और कोई पकड़ वाला सामान है। केवल गाँव से एक जैकेट मिला है और एक गाँव से चोंगा मिला था बोलने वाला, उसमें बैटरी भी नहीं था। एक बत्ती दिया गया था, उसमें भी बत्ती गाँव से साल भी नहीं चला, वो भी खत्म हो गया। यानी कि पकड़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, केवल शरीर लेकर के मैं गोताखोरी कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई न साधन है न सुविधा है। अकेले मैं केवल पैर से नदी में तैर करके कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ाएंगे, कैसे लोगों को बचाएंगे, यही समस्या है। तो कहने का मतलब सब यहाँ जो है खाना पूर्ति किया जा रहा है। हाँ, केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। केवल नाम के अधिकारी हैं, नाम के कर्मचारी हैं। हम लोग चाहे जैसे डूबे, चाहे जैसे परेशान हो, चाहे जैसे लोगों को बचाए, इससे अधिकारी और कर्मचारी से कोई मतलब नहीं। केवल ड्यूटी करवा रहे हैं, बाकी कोई मानक है नहीं। तो भैया नैया किनारे पर लग गई है और यहाँ तमाम जो है किनारे पर श्रद्धालु हैं, यहाँ नहा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पूजा पाठ ही किसका होता है महाराज? ये वह श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ, एक धर्म स्थल है यहाँ, एक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और सीता मैया का मंदिर है। उन्हीं के आधार से यहाँ गाँव से नहावन पर्व मनाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, और यहाँ उसी के आधार से यहाँ मेला लगता है, उन्हीं के नाम पे मेला भी लगता है, उन्हीं के दर्शन पूजा लोग करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से आज यहाँ? विधायक जी का नाम यही है कि इसे सुंदरीकरण करवाइए, इसका साफ सुथरा करवा करके जो भी व्यवस्था सरकारी आपको मिला है आप इसे करवाइए। हाँ, अच्छा अच्छा। तो भैया ये है, देखिए यहाँ जो मेला लगता है और मेला लगने का जो इन्होंने बताया कि किस लिए मेला लगता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ से वापस आ रहे थे तो यहाँ ये थोड़े समय के लिए यहाँ रुके थे, तो उसी के लिए जो है यहाँ पर मेला लगता है। बगल में आप नदी को क्रॉस करेंगे तो एक रामनगर है, तो और एक तिलवारी है। तो कहते हैं कि
कुछ क्षण के लिए यहाँ रुके थे, इसलिए रामनगर और तिलवारी गांव यहाँ बना। तो यहाँ देखेंगे अभी ये कब तक ये नहावन चलेगा, यहाँ कितने लोग स्नान करेंगे, ये अभी देखना बाकी रहेगा। इसके बाद कई खबरों में जो है हमने बताया, हमने दिखाया भी, लगभग तकरीबन 1 से 2 साल पहले हमने बताया था कि इस घाट का सुंदरीकरण होने वाला है। तकरीबन 15 से 16 करोड़ या इससे अधिक रुपए जो है इस घाट को बनाने के लिए पास किया गया। तब भी यही सूचना थी कि बनाया जा रहा है और आज भी यही सूचना है कि बनाया जा रहा है। देखिए एक माता जी फिसल करके पानी में जा गिरी फटाक से, यहीं पे जो फंस गई थी। पकड़ा भैया, पकड़िए, पकड़ा हो, कूदे यार, कूदिए, पकड़िए यार, अरे भैया पकड़िए, डूब जाएंगी।